नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अर्निंग स्टोर में। और एक वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक ईपीएस सीएसपी पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट कैसे करते हैं और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ईपीएस सीएसपी पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट करके कमीशन किस तरीके से अर्न करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आप भी अगर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी अगर से यूज करते हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ईपीएस सर्विस अगर से यूज करते हैं और आप भी अगर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ईपीएस सीएसपी पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट करके कमीशन अगर से अर्न करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना चाहिए, ताकि आपको पूरी जानकारी पता चल सके कि किस तरीके से आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक ईपीएस सीएसपी पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट करके कमीशन अर्न कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ईपीएस सीएसपी पोर्टल ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ईपीएस सीएसपी पोर्टल ओपन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे लेते हो आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक ईपीएस सीएसपी पोर्टल में एक ऑप्शन शो होगा कैश डिपॉजिट। तो आपको कैश डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप कैश डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद में ऊपर आपको यहाँ पर बताया जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, नीचे बताया जाएगा कैश डिपॉजिट। उसके बाद में ऊपर मेरे एयरटेल पेमेंट्स बैंक ईपीएस सीएसपी पोर्टल में जितना बैलेंस अभी अवेलेबल है वो बैलेंस यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि है 14,066 रुपया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक ईपीएस सीएसपी पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट अगर से करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ईपीएस सीएसपी पोर्टल में पैसा ऐड करना पड़ेगा, या फिर आपके एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ईपीएस सीएसपी पोर्टल में पैसा आपका पहले से ही अवेलेबल होना चाहिए, या फिर आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में जितना भी कैश डिपॉजिट करना है तो उतना पैसा आपके एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ईपीएस सीएसपी पोर्टल में होना चाहिए, या फिर उतना पैसा आपको आपके एयरटेल पेमेंट्स बैंक ईपीएस सीएसपी पोर्टल में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ईपीएस सीएसपी पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 10,000 कैसे डिपॉजिट करते हैं, उस पर आपको कितना कमीशन मिलेगा और किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा कमीशन अर्न कर सकते हैं। और मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक ईपीएस सीएसपी पोर्टल में अभी 14,066 रुपया भी अवेलेबल है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है डिपॉजिटर्स मोबाइल नंबर, मतलब कि कस्टमर के पास अगर से जिस नंबर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन हुआ है वह नंबर अगर से कस्टमर के पास अवेलेबल है तो आपको वह नंबर एंटर करना है, या फिर जिस नंबर से कस्टमर का एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन हुआ है और वो मोबाइल नंबर कस्टमर के पास अगर से अवेलेबल नहीं है जिस पर कि ओटीपी जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कस्टमर का दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो अभी के टाइम पर मेरे पास यहाँ पर जो है तो जिस नंबर पे मुझे एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना है तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है डिपॉजिट अमाउंट। इसका मतलब यह है कि आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ईपीएस सीएसपी पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करना है उस अमाउंट को आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर 10,000 रुपया कैश डिपॉजिट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 10,000 यहाँ पर 10,000 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे आपको दो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें से कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है सेल्फ और सेकंड नंबर का ऑप्शन है अदर्स। तो जो आपने ऊपर मोबाइल नंबर एंटर किया है तो इसका मतलब यह है कि इस मोबाइल नंबर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट ओपन है और इसी मोबाइल नंबर पर कस्टमर को एक ओटीपी जाएगा। तो कस्टमर के पास जिस नंबर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन हुआ है वह मोबाइल नंबर से अवेलेबल है, तो आपको सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है।
उसके बाद कस्टमर के पास अगर से जिस नंबर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन है वो मोबाइल नंबर अगर से अवेलेबल नहीं है तो आपको अदर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हो उसके बाद में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है रिचार्ज मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जिस नंबर से कस्टमर का एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन हुआ है तो उस नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में कस्टमर के पास जो मोबाइल नंबर अभी अवेलेबल है जिस पर कस्टमर के पास एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी कस्टमर दे सकता है तो आपको ऊपर वो मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस नंबर से कस्टमर का एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन है उस मोबाइल नंबर को आपको नीचे यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है प्रोसीड, तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद में ऊपर आपको बताया जाएगा वेरिफिकेशन कोड। तो जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर एंटर किया था तो उस मोबाइल नंबर पर कस्टमर को एक ओटीपी जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर एक ओटीपी आ गया है, तो मैं क्या करता हूँ इस ओटीपी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ वेरिफिकेशन कोड में उस ओटीपी को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है रिटेलर्स एमपिन। तो आपको क्या करना है, एयरटेल पेमेंट बैंक सीएसपी पोर्टल का जो भी रिटेलर का एमपिन है तो उस एमपिन को आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ मेरा एमपिन यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है वेरीफाई, तो आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक मैसेज आ गया है। जिस मोबाइल नंबर को मैंने यहाँ पर इंटर किया था तो उस पर मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है यूर एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यहाँ पर जो तो ओटीपी और नीचे बताया जा रहा है RS 10,000 डिपॉजिट टू एयरटेल पेमेंट्स बैंक और नीचे मोबाइल नंबर बताया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, उसके बाद में नीचे अमाउंट बताया जा रहा है। उसके बाद में जिस नंबर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है। और मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक APS CSP पोर्टल से 10,000 रुपया यहाँ पर माइनस हो गया है और बाकी का बचा है 4,066 रुपया। तो इस तरीके से आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक APS CSP पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक APS CSP पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं तो कितने अमाउंट पे आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो आप अगर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक APS CSP पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट में 10,000 कैश डिपॉजिट अगर से करते तो आपको इस पर पूरा 15 रुपए का कमीशन यहाँ पर मिलेगा। आप अगर से 1,000 रुपया कैश डिपॉजिट करते तो आपको उसके लिए यहाँ पर जो है तो पूरा 1.5 रुपए का कमीशन मिलेगा। और आप अगर से 5,000 का अगर से कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको उस पर 7.5 रुपए का कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा एयरटेल पेमेंट्स बैंक APS CSP पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, आप एक महीने में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के APS CSP पोर्टल के जरिए एक महीने में आप एक कस्टमर के एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 10,000 कैश डिपॉजिट कर सकते हो। उस पर ही आपको कमीशन मिलेगा 15 रुपया। उसके ऊपर आप जितना भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के APS CSP पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो तो उस पर आपको 0.65% का चार्ज लगेगा। मतलब कि आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक APS CSP पोर्टल के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हो 10,000 के ऊपर, लेकिन उस पर आपको कमीशन तो नहीं मिलेगा, उस पर आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा। मतलब कि आप अगर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक APS CSP पोर्टल के जरिए 10,000 के ऊपर कैश डिपॉजिट करते हो 1,000 रुपया तो उस पर आपको यहाँ पर 6.5 रुपये का यहाँ पर जो तो चार्ज लगेगा। मतलब कि आपके एयरटेल पेमेंट्स बैंक के APS CSP पोर्टल में से 1,000 माइनस हो जाएगा और कस्टमर के एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 6.5 रुपया यहाँ पर कम जाएगा। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक APS CSP पोर्टल के जरिए 10,000 कैश डिपॉजिट अगर से करते हैं तो यहाँ पर आपके एयरटेल पेमेंट्स बैंक APS CSP पोर्टल में से 10,000 तो डेबिट हो जाएगा और कस्टमर के एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पर
₹65 कम जाएगा। तो यह बात को आपको यहाँ पर जो तो ध्यान रखना है, नहीं तो आप 10,000 के ऊपर जितना भी कैश डिपॉजिट करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के ईपीएस सीएसपी पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में, तो उस पर आपको 0.65% का चार्ज लगेगा। उतना पैसा कस्टमर के एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कम जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ईपीएस सीएसपी पोर्टल के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के अकाउंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न कर सकते हो। और आप अगर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ईपीएस सीएसपी पोर्टल अगर से लेना चाहते हो तो आप मुझसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ईपीएस सीएसपी पोर्टल ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ईपीएस सीएसपी पोर्टल के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट कैसे करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कैसे अर्न करते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लेस करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लेस करके जरूर से बताओ। और अभी तक आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया होगा तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल।